योगेंद्र प्रसाद को गोली मारने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में 7 मार्च 2025 को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में गढ़वा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी एसपी दीपक कुमार पांडे ने समाहरणालय स्थित सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना से जुड़े विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था। कैसे हुआ हमला? 7 मार्च को करीब 3:30 बजे सिकसिगा खुर्द गांव निवासी योगेंद्र प्रसाद 40 वर्षीय तहले घाटी के पास थे। तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। किसी तरह जान बचाकर भागने में वे सफल रहे। योगेंद्र की गर्दन में गोली फंस गई थी, जिसे ऑपरेशन कर निकाला गया। फिलहाल वे स्वस्थ हैं। हमले की वजह: योगेंद्र प्रसाद और पंचायत उप मुखिया के पति मनदीप यादव के बीच मनरेगा योजना से जुड़ा विवाद लंबे समय से चल रहा था। योगेंद्र ने कई योजनाओं का विरोध किया था, जिससे मनदीप यादव और उसके साथियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसी रंजिश के चलते मनदीप यादव ने जेल जाने से पहले अपने सहयोगी नितेश सिंह और अमित कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह के साथ मिलकर योगेंद्र की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग और हमला: नितेश सिंह और बबलू सिंह सफेद अपाची बाइक से तहले घाटी पहुंचे। योगेंद्र के वहां पहुंचते ही उनका पीछा किया। बबलू सिंह ने देसी कट्टे से उन पर गोली चला दी। पुलिस की कार्रवाई: गढ़वा पुलिस ने अनुसंधान और छापेमारी के बाद मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमित कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, ग्राम करुई, थाना मझियाओं, गढ़वा। नितेश कुमार सिंह उर्फ नीतू सिंह, ग्राम गोगो, थाना पीपराटाड़, पलामू। बरामद सामान: 1 देसी कट्टा, 0.315 बोर की 1 जिंदा गोली। घटना में प्रयुक्त सफेद अपाजी बाइक जेस 14H0366, 2 मोबाइल फोन। अपराधियों द्वारा घटना के समय पहने गए कपड़े। पुलिस टीम: छापेमारी दल का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका रोहित रंजन सिंह ने किया। चिनिया थाना प्रभारी अमित कुमार समेत कई पुलिस अधिकारियों और जवानों की अहम भूमिका रही। पुलिस अन्य संलिप्त अपराधियों की भी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गढ़वा। 7 मार्च को चिनिया थाना अंतर्गत तहले घाटी में एक घटना घटी थी, जिसमें कि सिकसिगा खुर्द के रहने वाले योगेंद्र साहू को कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारी थी। गोली मारने के बाद उनको तुरंत इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया था, जहां से वो इलाज करा करके अभी अपने घर पे हैं। उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था और जो FIR दर्ज किया गया है, उसके आधार पर हम लोगों ने एक SIT का तुरंत गठन किया और गठन करने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में उसमें सर्किल इंस्पेक्टर रंका, थाना प्रभारी चिनिया, हमारे DSP हेडक्वार्टर, टेक्निकल सेल के लोग, ये सारे लोग लगे और इस कांड का उद्भेदन किया। इस कांड में जो 2 लोग शामिल थे, जो घटनास्थल पर जिन्होंने घटना की है, उसमें दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम बबलू सिंह है, जो कि करुई मझियाओं का रहने वाला है, और दूसरा नितेश सिंह और नीतू सिंह, जो पाकी का रहने वाला है। इन दोनों ने एक सोची समझी साजिश के तहत में इस घटना को अंजाम दिया है। और इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता जो है वो मनदीप यादव, जो कि अभी वर्तमान में मंडल कारा गढ़वा में बंद है। उसके द्वारा मनदीप यादव बेसिकली जो ब्लॉक से योजनाएं पास होती थी बरवाडी पंचायत में, उस योजनाओं को लेने का काम करता था, वहाँ पे सप्लाई का काम करता था, बेसिकली ठेकेदारी का काम करता था। उसी क्रम में मनदीप की जान पहचान बबलू सिंह और नीतू सिंह से हुई। और जो योगेंद्र साहू थे, जिनके ऊपर में ये घटना घटी है, उनके द्वारा जो ठेकेदारी में काम होता था, जो सप्लाई किया जाता था, उस बात का लगातार विरोध किया जाता था। इन दोनों के बीच में पंचायत इलेक्शन के समय से ही आपसी तू मैं और अदावत चल रही थी। और विगत विधानसभा इलेक्शन में भी लड़ाई झगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में, मनदीप यादव और योगेंद्र साहू के बीच में, जिसमें दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में दिनांक 24 फरवरी को मनदीप यादव सरेंडर करके गढ़वा जेल में है। जेल जाने से पूर्व मनदीप ने एक प्लान किया था कि योगेंद्र साहू क्योंकि उसके काम में डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसको रास्ते से हटाया जाए। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रांची में भी मीटिंग हुई, कुंदाग में मनदीप यादव के घर पे, और रंका में भी मीटिंग हुई। मीटिंग करने के बाद मनदीप यादव ने बबलू को हथियार उपलब्ध कराया और उपलब्ध कराने के बाद उसको कहा कि भाई तुम एक काम कर दो, उसको रास्ते से हटा दो। और उसके बदले में उसने कहीं उसको जमीन देने की बात कही। 7 तारीख को जो घटना घटी है, उससे करीब 10 से 11 दिन पहले मनदीप यादव खुद जेल चला गया। उसने सरेंडर किया और वो जेल चला गया।
और 7 तारीख को जो घटना घटी है, 7 तारीख को घटना में एक मीटिंग होने वाली थी चिनिया ब्लॉक में। मीटिंग की जानकारी सभी को थी और योगेंद्र साहु अमूमन सारे मीटिंग को अटेंड करते थे। इन लोगों द्वारा, दोनों अपराधकर्मी जो थे, इनके द्वारा रास्ते में कई बार अपने मोटरसाइकिल से रेकी भी किया गया इनका, योगेंद्र साहु का, कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जब तहले घाटी में वो पहुंचे तो पीछे से घात लगा करके उनको गोली चलाया गया। तो गोली चलाने के बाद ये लोग फिर वहां से भाग गए और भागने के बाद हथियार और अपना जो मोटरसाइकिल है उसको अलग अलग जगहों पर छुपाया, जिसमें से कि हथियार बबलू सिंह जो है उसके एक रिलेटिव का जमीन है, खाली जमीन है, उसमें उन लोगों उसने गाड़ करके रखा था, उसकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। और जिस मोटरसाइकिल का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो मोटरसाइकिल भी बबलू के एक रिलेटिव साड़ू है उसका, जो एसएसबी में एक कांस्टेबल है, उसकी गाड़ी है। और बबलू ने ये बोल करके उससे लिया था कि हमारी गाड़ी खराब है, 3-4 दिनों के लिए चाहिए। बाद में घटना करने के बाद उस गाड़ी को ले जाकर के अपने साड़ू के घर में लगा दिया। साड़ू यहाँ नहीं रहता, वो जहाँ अपनी ड्यूटी पे है वहाँ। तो उस गाड़ी को भी हम लोगों ने इन लोगों की निशानदेही पे बरामद किया गया है। इस प्रकार से ये पूरी घटना जो है वो मनदीप यादव द्वारा एक षड्यंत्र के तहत में बबलू और नितेश के माध्यम से ये करवाई गई है। और इसके पीछे मुख्य जो कारण है वो कारण ब्लॉक में जो टेंडर का काम होता है, जो ठेकेदारी का काम होता है, वही का उसमें विवाद। इनकी गिरफ्तारी, एक गिरफ्तारी बरवाडी से हुई है, दूसरी की गिरफ्तारी गढ़वा से।